नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम्स वे एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं वीरेंद्र आज फिर से आपके साथ लेकर आया हूँ कंप्यूटर की क्लास। तो क्लास से पहले एक मोटिवेशनल कोट आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो उसकी चंद लाइनें हैं, वो मैं बोलूँगा, आप थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। तो अगर आपकी मंजिल कितनी भी ऊंची है, चाहे कैसी भी है, उसका रास्ता कहाँ से जाएगा? आपके पैरों से होकर ही जाएगा। तो कभी भी मंजिल के डर से अपना जो आपका काम है उसको क्या मत करो, उससे घबराओ मत, और अपने काम को अब क्या करते चलो, लगन के साथ करते चलो। कभी ना कभी आपको अपने काम में क्या मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज़ हैं जो आप आने वाले समय में हमारी इंस्टीट्यूट के साथ अवेल कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट मैंने जहाँ क्लास छोड़ी थी उसके बाद से अभी आगे हमने आज जो पढ़ना है वो है हमारा जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए, जब हमने कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया था तो कंप्यूटर की पहले हमने क्या पढ़ी, इनपुट आउटपुट कैसे होता है, क्या होता है। फिर उसके बाद हमने हिस्ट्री पढ़ी, कौन सी चीज़ कब आई। फिर उसके बाद हमारी जो जनरेशन्स थी वो चली। तो इसमें हमारी सबसे पहले जो जनरेशन की बात करेंगे वो है हमारी फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन हमारी चली थी 1940 से लेके कब तक, 1956 तक। तो अब जब भी हमारी कोई जनरेशन्स के पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो ये पूछता है कि वहाँ पे हार्डवेयर कैसा यूज़ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी को क्या यूज़ हुई थी, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी। क्या यूज़ हुई थी, वैक्यूम ट्यूब्स। तो पेपर में वो आपसे पूछ सकता है कि जब हमारी फर्स्ट जनरेशन थी वो कब से कब तक चली थी, तो 1940 से 1956 तक। और इसमें कौन सी यूज़ हुई थी, वैक्यूम ट्यूब्स। और साथ में क्या यूज़ हुए थे, पंच कार्ड्स। और साथ में क्या यूज़ हुए थे, पंच कार्ड्स। इसके बाद इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो ये किस किस चीज़ को सपोर्ट करता था, ये किस चीज़ को सपोर्ट करता था, मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। उसके बाद क्या था, इट हैड स्लो परफॉर्मेंस, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी क्या थी, स्लो थी। इट ऑक्यूपाइड लार्ज साइज ड्यू टू यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। अब वैक्यूम ट्यूब्स जो थी उनका साइज़ क्या था, लार्ज साइज़ था उनका, इसलिए ये क्या करता था, ज़्यादा स्पेस यूज़ करता था, ठीक है। इसके बाद था इट हैड पुअर स्टोरेज कैपेसिटी, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो क्या थी, पुअर थी, ठीक है। इसके बाद था इट कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हैवी होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, और बहुत ज़्यादा क्या करता था, ये जनरेट लॉट ऑफ हीट जनरेट करता था, ठीक है। इसके बाद था, अगर इसकी मेमोरी की बात करें तो पेपर में देखिए यहाँ से 1 मार्क्स आपका आ सकता है कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था उसमें मेमोरी कितनी यूज़ होती थी। तो ये कौन सी, 4000 बिट्स यूज़ होते थे, ठीक है। अब डाटा इनपुट की बात करते हैं। द इनपुट वॉज प्रोवाइडेड थ्रू हार्डवेयर वायर्ड प्रोग्राम्स इन द कंप्यूटर, कि डाटा किसके थ्रू भेजा जाता था, हार्डवेयर वायर्ड प्रोग्राम्स के थ्रू, ठीक है, पंच कार्ड्स और पेपर टेप्स की वजह से, की हेल्प से। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था हमारा उसके कुछ एग्जांपल्स बताओ। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जांपल्स थे ENIAC, फिर IBM 701 और IBM 650। इसके बाद है मेरी कौन सी जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन आपके लिए यहाँ से 1 नंबर और आ सकता है पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सेकंड जनरेशन कब से कब तक चली थी। तो सेकंड जनरेशन चली थी 1956 से लेकर 1963 तक। अब इसमें जो हमारा मेन हार्डवेयर यूज़ हुआ था, मेन हार्डवेयर मेरा यहाँ पे क्या हुआ था यूज़, ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए थे हमने। क्या यूज़ किए थे, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। और साथ में क्या थे, इसमें मैग्नेटिक टेप्स भी यूज़ हुई थी। कौन सी, मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता था, बैच प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, फास्टर एंड लार्जर इन साइज था। तो ये फास्ट जनरेशन, लेकिन इसके साइजेस भी क्या थे, थोड़े लार्ज थे। और ये भी क्या था, रिलायबल एंड एनर्जी एफिशिएंट देन द प्रीवियस जनरेशन। जो हमारी पहली जनरेशन थी उससे थोड़ा सा ये क्या था, एनर्जी एफिशिएंट था और रिलायबल था। इसके बाद इसी तरह से बात करते हैं इसके कुछ मेमोरी की। तो ये कितनी मेमोरी पे चलता था, 3200 बिट्स, मतलब 32,000 बिट्स पे ये वाली जनरेशन जो थी हमारी चलती थी। और इसमें भी इनपुट किसके थ्रू दिया जाता था, पंच कार्ड्स के थ्रू। तो पेपर में आपके यहाँ पे भी
1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी सेकंड जनरेशन होती थी उसमें भी क्या होता थे, किसके थ्रू डाटा जो था इनपुट किया जाता था, तो डाटा किसके थ्रू इनपुट किया जाता था, पंच कार्ड्स के थ्रू। अब इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो इसका है हनीवेल 400, CDC 1604 और IBM 7030 किसके एग्जांपल्स थे, सेकंड जनरेशन के एग्जांपल थे। इसके बाद है हमारी थर्ड जनरेशन। तो यहाँ से फिर से आपके लिए 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी थर्ड जनरेशन थी वो कब से कब तक चली थी। तो मैंने इसको ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। 1964 से लेके हमारी जनरेशन कब तक चली थी, 1971 तक। और इसमें हार्डवेयर की बात करें तो इसमें क्या यूज़ होते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसके बने होते थे वो, सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते थे, ठीक है। और इसमें पूछ रहा था कि और क्या होता था इसमें, लार्ज कैपेसिटी डिस्क्स एंड मैग्नेटिक टेप्स जो थे इसके क्या थे, फीचर्स थे। अब इसमें क्या था, सपोर्टिंग टाइम शेयरिंग ओएस, इसमें टाइम शेयरिंग ओएस यूज़ होता था। और ये जो हमारी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन थी उसके मुकाबले में फास्टर था, स्मॉलर था, मोर रिलायबल था। और सबसे मेन बात थी कि ये जनरेशन में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो क्या थी, थोड़ी सी चीपर थी। और फोर्थ पॉइंट था ईजी टू एक्सेस थी। इसके बाद इसकी अगर हम मेमोरी की बात करें तो ये किस पे काम करता था, 1,28,000 बिट्स के ऊपर ये क्या करता था, काम करता था। इसके डाटा इनपुट की बात करें तो इसमें जो हमारी इनपुट होती थी वो किसके थ्रू होती थी, कीबोर्ड्स और मॉनिटर के थ्रू। तो इसको भी आप नोट कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है कि थर्ड जनरेशन में जो इनपुट होती थी डाटा की वो किसके थ्रू होती थी, तो वो होती थी कीबोर्ड्स और मॉनिटर के थ्रू। इसके बाद थे इसके कुछ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे एग्जांपल है IBM 360 370, इसके बाद है CDC 6600 और IPD 8/11। इसके बाद है हमारी फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में फिर से आपके लिए ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोर्थ जनरेशन कब से कब तक चली थी, तो ये चली थी 1972 से 1980 तक। और इसमें हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पे क्या यूज़ होते थे, ICs विद वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा VLSI, शॉर्ट फॉर्म आपसे पेपर में पूछ सकता है कि VLSI क्या होता है, तो VSLI क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसमें भी साथ में क्या यूज़ होते थे, सेमीकंडक्टर मेमोरी। और इसके जो फीचर्स थे, मल्टी प्रोसेसिंग थी, डिस्ट्रीब्यूटेड OS था, और कौन से इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्राम सपोर्ट करता था। और इसके सबसे मेन क्या था, ये स्मॉल था, इजी टू यूज़ था, और हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैज़ इवॉल्व। और इस टाइम पे हाथ में उठा के ले जाने वाले सिस्टम्स भी क्या हो गए थे, मार्केट में आ चुके थे। इसके बाद बात करते हैं हम इसके मेमोरी की। तो ये जो था 100 मिलियन बाइट्स के ऊपर क्या करता था, काम करता था। 100 मिलियन बाइट्स के ऊपर क्या करता था, काम करता था। और इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल इसके 4-5 हैं, एप्पल सेकेंड VAX 9000 और क्राई 1 सुपर कंप्यूटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्राई 1 और साथ में क्राई X MP सुपर कंप्यूटर। ये एग्जांपल्स थे कौन सी वाली जनरेशन के, हमारे फोर्थ जनरेशन के। इसके बाद बात करते हैं हम फिफ्थ जनरेशन की, जो अभी हमारी प्रेजेंट में 2020 अभी चला हुआ है। प्रेजेंट में जो जनरेशन हमारी चल रही है वो हमारी कौन सी है, फिफ्थ जनरेशन। और इसको हम कौन सी जनरेशन बोलते हैं, मॉडर्न एंड एडवांस कंप्यूटर्स की ये क्या है, जनरेशन है। इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं, साथ में हम लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं। ये सब के सब मेरे कौन सी जनरेशन में आ रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन में। तो फिफ्थ जनरेशन में हार्डवेयर हम क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स विद VLSI एंड नैनो टेक्नोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हम, नैनो टेक्नोलॉजी और VLSI यूज़ कर रहे हैं साथ में। अब इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, लार्ज कैपेसिटी है, हार्ड डिस्क है, रेट सपोर्ट है, पावरफुल सर्वर्स हैं, इंटरनेट हम यूज़ कर सकते हैं, क्लस्टर कंप्यूटिंग फीचर्स। क्लस्टर मतलब गुच्छे में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ क्या कर सकते हैं, इस जनरेशन में रन कर सकते हैं। और इसमें फीचर्स क्या क्या हैं, पावरफुल है, चीप है, रिलायबल है, ईजी टू यूज़ है, और सबसे मेन बात क्या है, पोर्टेबल एंड फास्टर ड्यू टू यूज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसर्स एंड सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब इसकी अगर हम मेमोरी की बात करते हैं, द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी इज़ अनलिमिटेड। यहाँ पे बहुत बड़ा फीचर हमारे पास है अभी अवेलेबल, जो हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन। तो इसमें जो हमारी कैपेसिटी है स्टोरेज की वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो इसमें जो अभी हम लोग इनपुट करते हैं वो हम इनपुट किसके थ्रू करते हैं, CD रोम के थ्रू या ऑप्टिकल डिस्क एंड अदर टच एंड वॉइस सेंसिटिव इनपुट डिवाइसेस। तो इसकी हम बात करें एग्जांपल की, तो इसके एग्जांपल्स है IBM प्लेटिनम या फिर परम। परम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। परम जो है वो साथ में हमारा क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने सभी जनरेशन्स के बारे में पढ़ा। लास्ट
जो ये स्लाइड है इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या यूज़ हुआ था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कब से कब चला था, तो ये सारा इसमें क्या दे दिया है, क्रक्स दे दिया है, फर्स्ट जनरेशन का, सेकंड जनरेशन का, थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ जनरेशन का। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। बाकी कोई भी लेटेस्ट जो भी कोर्सेज़ हैं, जो भी जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, डिफेंस, एसएससी, मेडिकल एंट्रेंस, यूपीएससी, स्कूल एंट्रेंस, कंप्यूटर कोर्सेज एटसेट्रा, कुछ भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो 2021 में, तो हमारा ऑफलाइन प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। और साथ साथ में आपको अभी ऑनलाइन तो हम लोग टेस्ट सीरीज़ वगैरह अवेलेबल करवा ही रहे हैं। तो इस सेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह नॉलेज गेन कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले सेशन में।